स्कूल के द्वारा एक अलग ही और अनूठा पहल किया गया है। यानी इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो कुल 12 या 1300 जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एनुअल जो फी है उनको माफ़ कर दिया गया है। कोरोना काल को लेकर भुरकुंडा का यह अग्रसेन स्कूल के द्वारा एक अलग ही और अनूठा पहल किया गया है। यानी इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो कुल 12 या 1300 जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एनुअल जो फ़ी है उनको माफ़ कर दिया गया है। और इस देश के सामने जो विकट परिस्थिति से गुजर रहे और वैसे अभिभावक जिनके पास फ़ी भरने के लिए पैसे नहीं है उनके लिए एक तरह से यह वरदान साबित होगा। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त भुरकुंडा के अग्रसेन स्कूल में खड़ा हूं और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, स्कूल के संचालक, प्रिंसिपल, टीचर्स और कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। वो इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में कि किस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हैं और एक तरह से यह एक अनूठा पहल पूरे झारखंड के लिए उन तमाम जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाले जो लोग हैं उनको एक तरह से यह एक अलग ही संदेश है। हमारे साथ इस वक्त स्कूल के संचालक प्रवीण राजगढ़िया जी मौजूद हैं। उनसे बात करूंगा और सीधे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस तरह से पहल जो की गई है वो उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले बताएं कि इसका उद्देश्य क्या है। हमारी इस पहल का उद्देश्य एकमात्र इतना है कि इस कोरोना में सारे लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और मेरे को ये समझ में आया कि बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हो रखा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये जो स्कीम दी है इसमें हमने कहा कि जो अभिभावक हमारे साथ इस संकट में हमारे साथ रहें, जिन्होंने बच्चों को हमारे तक में हम पर विश्वास करके बच्चों को हमारे पर भेजा, इन बच्चों को हम लोग अभी से लेकर वो बच्चा जिस भी क्लास में है 12वीं कक्षा तक उनका कभी भी किसी तरह का अन्य कोई शुल्क नहीं लगेगा, केवल उनको मासिक शुल्क। मतलब पूरी तरह से जो सालाना जो आप लोग सालाना फ़ी, कंप्यूटर के चार्ज, स्मार्ट क्लासेस के चार्ज, सॉफ्टवेयर के चार्जेज, स्पोर्ट्स फ़ी, लाइब्रेरी, लैब, हर तरह की फ़ी को उनको माफ़ कर दिया है अभी से लेकर 12वीं कक्षा तक जब तक होगा। कुल मिलाकर कितना रकम होती थी ये सालाना फीस में अगर ऐड किया जाए? अगर ये समूचे को देखा जाए तो विभिन्न क्लास में आपको 7,000 से लेकर के 12-13 हज़ार रुपये तक होता है। निश्चित तौर पर यह पहला प्रयास है लगता है मुझे कि झारखंड में। और क्या क्या सर अचीवमेंट है आपके तरफ से स्कूल में इस बार हम लोग जो और नई सारी जितनी व्यवस्थाएं जैसे कोडिंग वगैरह की भी हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये किसी भी तरह के हम लोग उनसे और अदर कोई तो हर एक चार्ज से मतलब मुक्त किया गया है इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर जो पढ़ते हैं, हालांकि अभिभावक इस समय स्कूल में नहीं है लेकिन पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं। सीधे उनसे भी बात करते हैं कि इस तरह का जो बेनिफिट दी गई है आप लोगों को कि अब सालाना फीस नहीं लगेगी, क्या लगता है कितना सार्थक होगा आपके लिए आगे? ये जो नया स्कीम सर ने निकाला है वो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस पेंडेमिक सिचुएशन में कई लोग ऐसे थे जिनके बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए फ़ी के कारण कि फ़ी देना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो अब इस प्रोसेस के द्वारा मतलब कि जैसे हमारा एनुअल चार्ज ऑफ हुआ है तो इस रीज़न से कई सारे बच्चे, कई सारे पेरेंट्स को बेनिफिशियल होगा। मतलब क्या लगता है कि आपके समय में भी कभी ऐसा परिस्थिति था कि जिस समय फ़ी आप नहीं दे पा रहे होंगे एनुअल चार्ज और लगातार दबाव होगी स्कूल की तरफ से? हाँ, ऐसा कुछ इस स्कूल में मैं पहले नहीं थी लेकिन ऐसा स्कूल में मैंने कभी नहीं देखा है। अच्छा, तो एक तरह से ये लोग बता रहे हैं कि काफ़ी सहूलियत होगी अब इस तरह से आने वाले दिनों में। हमारे साथ कुछ और भी छात्रा हैं, उनसे बातें करते हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में कितना सहूलियत होगा इस तरह की फ़ीस जो माफ़ की गई है आप लोग? इस तरह से जो फीस न्यू स्कीम के थ्रू जो फीस माफ़ कर दी गई है वो बहुत हेल्पफुल होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फ़ी टाइम पे जमा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स भी होती है, उनको फ़ी की कमी हो जाती है, पैसे उनके पास आमदनी अच्छे से नहीं हो पाता है। उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। उनके बच्चे अच्छे से स्कूल में आके पढ़ सकेंगे, उससे उनके बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा कि स्कूल में फ़ी नहीं जमा कर पाते तो स्कूल कैसे जाएंगे, टीचर्स बोलेंगे, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपके साथ इस तरह की कभी पहले हुई है क्या, मतलब समय पर फ़ी ना हो, एनुअल चार्ज और इस तरह का दबाव या? हाँ, पहले जब फ़ी ज़्यादा रहते थे तो कभी कभी पेरेंट्स के साथ उतना नहीं हो पाता था कि फैमिली नीड्स भी पूरा करना है, फिर स्कूल फ़ी भी करना है, इतना बच्चे की फ़ीस सप्लीमेंट को भी पूरा करना है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम होता था। तो अभी जो स्कीम निकला उसके एनुअल चार्ज जो माफ़ हो गया उसके कारण हम लोग को बहुत हेल्पफुल हो रहा है। उसके हमारा स्कूल का फ़ी भी पूरा सबमिट हो जा रहा है, घर का काम में भी सबको हेल्पफुल हो जा रहा है।
तो अभिभावक तो काफ़ी खुश होंगे इस तरह की पहल से, स्कूल की इस पहल से। जी, बहुत सारे अभिभावक बहुत खुश होंगे। और ये जो पहल ली गई है, अहम कदम उठाई गई है हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से, वो सबके लिए बेनिफिशियल। जो बच्चे पढ़ाई का महत्व नहीं उठा पाते, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते ज़्यादा फ़ी होने के कारण, वो लोग अब पढ़ाई का महत्व ले पाएंगे, पढ़ाई को अच्छे से पढ़ के और अपने फ्यूचर में अच्छे से कुछ कर सकेंगे। तो ये जो स्टेप है बहुत बेनिफिशियल सबके लिए। तो फ्यूचर में कुछ कर सकेंगे बच्चे, यानी कि जो एनुअल फीस जो माफ़ की गई है इस विद्यालय के द्वारा, उनसे जो बचत राशि होगी उनसे फ्यूचर में आगे और भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ये है यहाँ के बच्चों का कहना। हमारे साथ कुछ टीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे में, इस विद्यालय के कुछ टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, उनसे भी बात करते हैं इस संबंध में कि आखिर इस तरह का जो एक अनूठा पहल किया गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? संदेश ये देना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में हम सब जो जिस परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो पेरेंट्स के साथ हम खड़े हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है, मेरे पास भी कई सारे गार्जियंस ऐसे आए जो अपनी बेटियों को, खास करके बेटियों को स्कूल में नहीं भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोग कवर कर रहे हैं कि भाई बेटों को हम स्कूल भेजें, बेटियों को नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, और उनको बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो एक तरह से कहा जाए मैडम, तो ये कोरोना काल में वैसे अभिभावकों के लिए एक सहूलियत देने का प्रयास बहुत बड़ा मैनेजमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। हमको कई सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए है। बच्चे धरोहर हैं पूरे देश के, और इसलिए जो भी हम लोगों ने सुविधाएं दी हैं इस वक्त सारे एग्जेम्पशंस के लिए, और उसके साथ हम सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं ताकि बच्चे को या गार्जियंस को ये ना लगे कि भाई हम सिर्फ वादा कर रहे हैं। जो बच्चा LKG में एडमिशन लेगा, 14 साल हमारे साथ वो जुड़ा रहेगा, और 14 साल तक, जब तक वो 12वीं नहीं कर लेता है, तब तक किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे एक्सेप्ट ट्यूशन फीस। तो सिर्फ इस साल के लिए है या फिर ऑलवेज? ये फिलहाल हम लोग कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए इस साल तक कर रहा है, लेकिन ये बच्चे जो अभी एडमिशन ले रहे हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए है कि वो 12 साल तक एनुअल चार्जेस नहीं लगेंगे उन बच्चों के लिए जो LKG में भी ले रहे हैं या जो क्लास 10 में हैं। तो जिस क्लास में है उसके अनुसार उनको सुविधा मिल रही है। लेकिन ये जो स्कीम है हमने जो है वो 20 मार्च तक हमने लॉन्च किया हुआ है, तो जो लोग इस तहत एडमिशन्स लेते हैं उनको ये सुविधा मिलेगी। एक सवाल रहेगा मैडम, क्योंकि इतना बड़ा पहल है, इतना बड़ा प्रयास है, तो एक सवाल तो बनता ही है कि आखिर इतना बड़ा जो अथी होगा उसको मैनेज किस ढंग से आप लोग करेंगे? मैनेज कर रहे हैं अब, क्योंकि हम सबके साथ ही हैं, तो हमने कई सारी चीज़ों में अपनी कटौती की है। लेकिन जो बेसिक रिसोर्सेस हैं उनके लिए तो रिसोर्स जनरेट करना ज़रूरी है, और ट्यूशन फ़ीस के तहत ही हम अपनी टीचर्स की सैलरी कर रहे हैं, हमारे नॉन टीचिंग की स्टाफ की सैलरी बन रही है, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और जो टैक्सेस हैं जो हमें पे करना है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ट्यूशन फ़ीस से हम लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और विद्यालय का तो दबाव होगा निश्चित तौर पर, चूँकि आपने तो इतना बड़ा जो ऑफर खोल रखा है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये अपनी सोच रखी है, अपना मैनेजमेंट का ये डिसीजन है, और कई सारे अन्य विद्यालय भी इस तरह चल पड़े हैं कि वो भी इन बातों को ध्यान में रख के और शायद पहल लें। जी, तो शायद पहल लें और भी विद्यालय, ये जो इस विद्यालय के द्वारा इस तरह का जो एक पहल किया गया है, उनसे जो जिला या फिर झारखंड के कई जो ऐसे विद्यालय हैं जो प्राइवेटीकरण होकर चलते हैं, उन विद्यालयों के लिए भी एक तरह से संदेश है कि ऐसी पहल कर कोरोना काल से जूझ रहे वैसे अभिभावकों के प्रति अपना दो टूक हाथ बढ़ाएं सहयोग के लिए, ताकि उन अभिभावकों को थोड़ी मदद मिल सके। हमारे साथ इस वक्त कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ टीचरों से बात करते हैं यहाँ पर। क्या इस तरह की पहल के बाद क्या आप लोगों की जो मतलब मंथली जो इनकम था उसमें कुछ कटौती भी की गई है क्या, कि उसी तरह से रखा गया है? नहीं, एज यूजुअल है सर। तो हमारे डायरेक्टर सर, हमारे मैनेजमेंट जो है इसको मेंटेन करते हुए और पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए करें। टीचर्स एज यूजुअल जो इस सिचुएशन में जिस स्कूल में जैसे है वैसे हमारे स्कूल में भी है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि एक तरफ से जो बच्चों को फीस माफ़ किया जा रहा है, तो दूसरे तरफ से जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उनकी जो मंथली है उनमें कुछ कटौती की जा रही है? नहीं सर, बाकी स्कूल जिस तरह से अप्लाई कर रहे हैं हमारे स्कूल में भी वैसा ही चल रहा है, बल्कि बाकी स्कूल से बेहतर चल रहा है हमारे यहाँ, और तभी हम अपनी सेवा दे पा रहे हैं। और ये सरकारी डिसीजन नहीं है, ये हम सबका डिसीजन है। सब बढ़े, सब पढ़े, इस तहत हम अपने प्रोग्राम को आगे तक बढ़ाएं और बाकी स्कूल हमें फॉलो करें, हमारी थीम को फॉलो करें, ताकि
ये बाकी सारे अभिभावक जो दूसरे स्कूल में उनको भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू। तो अभी आपने सुना कि भुरकुंडा स्थित अग्रसेन स्कूल के यहाँ के बच्चे, अभिभावक और यहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर्स या संचालक हो, उनका कहना है कि इस तरह का संदेश है कि सब बच्चे पढ़े और बढ़े ताकि भविष्य में वो कुछ कर सके। भुरकुंडा के अग्रसेन स्कूल का यह एक अनूठा प्रयास झारखंड के किन किन स्कूलों में ये एक संदेश देगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक झारखंड में एक अनूठा पहल है और आने वाले समय में इससे अभिभावकों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। रामगढ़ से लगातार.in के लिए मैं दुर्वेज आलम। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।